आपको बता दें, दिल्ली में चल रही सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई है। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस वक्त इस घड़ी में सभी सरकार के साथ हैं। आपको यह भी बता दें कि किरेन रिजिजू ने भी बयान दिया है और कहा है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग है, अभी भी जारी है। इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है और मैं सारे पॉलिटिकल ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी अंकित फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, इस बैठक को लेकर अधिक जानकारी लेते हैं। अंकित, देखिए, सर्वदलीय बैठक दिल्ली में चल रही थी, खत्म हो गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? रितिका, देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक खत्म होने के बाद कहा है कि आज सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बहुत अच्छे से संपन्न हुई है। गंभीर विषय था, इसलिए सभी नेताओं ने अपनी गंभीरता से बात रखने का काम किया है। निश्चित तौर पर सबसे पहले रक्षा मंत्री ने सभी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और परिस्थिति हालात के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभी नेताओं ने अपना मत रखा और सुझाव भी दिए। सभी नेताओं ने सेना के जो तमाम इस सिंदूर ऑपरेशन से जुड़े हुए जवान थे, अधिकारी थे, उन सभी लोगों को बधाई दी है। सभी ने कहा है कि हम एकजुटता के साथ सरकार के साथ देंगे और सेना के साथ कार्रवाई में हम साथ देंगे। हम सभी नेताओं को धन्यवाद करते हैं और यह सकारात्मक बैठक है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का मंत्रालय उनके पास में, वो इस बैठक में मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद थे। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन इस बैठक में मौजूद थे। राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद थे। चिराग पासवान इस बैठक में मौजूद थे और भी तमाम विपक्ष के नेता इस बैठक में मौजूद थे। बैठक संपन्न होने के बाद में AMIM के प्रमुख यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सशस्त्र बल और सरकार की सराहना की। मैंने यह भी सुझाव दिया कि द रेजिडेंट फ्रंट ऑफ द TRP के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया जाए। तो वहीं अगर हम बात करें, राहुल गांधी की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया उसकी सराहना की गई और आने वाले समय में फिर दोबारा से पाकिस्तान अगर कोई कदम उठाएगा तो हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और सेना के जवानों का उत्साहवर्धन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहीं ना कहीं इसी बात का संकेत दिया कि भारत सरकार के साथ हम लोग एकदम दृढ़ता के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल अंकित, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना, आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम करारा जवाब देने का फिर दोबारा से काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए।